एग्रीमेंट ही इसी बात का है कि होमवर्क करना है किसी भी कीमत पे। अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करके ये कर ले जाओ होमवर्क और क्लास वर्क, तो समझ लो तुम्हारी 50%। और कोचिंग का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम फाइंड आउट करोगे हिस्ट्री क्यों पढ़नी, कैसे पढ़नी, कोचिंग तुम्हें ये दो चीज वहां करा देगी। सब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़नी, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़नी। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब होता है एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। आज दुनिया में मोनार्की है? आज भारत में मोनार्की है? नहीं है। आज भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब यह समझना है कि मोनार्की से यह सिस्टम कैसे आया। यह है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर। पहले क्या था इंडिया में? सोशल अनइक्वालिटी थी। अभी क्या है? इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये कैसे आया? द वुमेन वर स्लेव फॉर 2000 ईयर्स इन इंडिया। वो क्यों था? आज तो सिर्फ वुमन जाके थाने में कह दे ही वॉज स्टेयरिंग एट मी विद अ वेरी बैड इंटेंशन, लो नॉन अवेलेबल वारंट। आप बाद में प्रूव करिए कि सर मैं तो अंधा हूं। फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा 2 महीने बाद कि अंधा है, हाँ सर पार्शियली मतलब थोड़ा सा तो देख ही रहा था। आज तो ये कंडीशन है। तो क्यों है? आज भी अफगानिस्तान की औरतें हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, देयर कंडीशन इज वर्स देन स्लेव। तो क्यों है? रिलीजन इज नॉट द मैटर। व्हाट गिव्स इंडिपेंडेंस इन अ सोसाइटी? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस। यूएस में भी तो मुस्लिम औरतें रहती हैं, वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो आप 10 महीने में मेंस की पूरी तैयारी करें। अगर कोचिंग आपके यहां मेंस की टेस्ट सीरीज उसी के साथ चला रही है तो बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चला रही है तो बहुत अच्छा है। और फिर अगले 10 महीने ये जो एग्जामिनेशन है, ये 2 साल का एग्जामिनेशन है, 1 ईयर प्रिपरेशन। जैसे मैं बार बार टीना दाबी को ही कोट करता हूं, सैफिन को कोट करता हूं, सैफिन हसन, क्योंकि इन लोगों को डायरेक्शन सही मिल गई और इन्होंने माना भी बात को। कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्शन सही मिलती है, आप सुनते नहीं हो, आप सबसे बात करते हो, और जितने लोगों से बात करोगे आपको उतनी राय जीवन में मिलेगी। जैसे आपको ऑप्शनल चूज करना है, एक आदमी से पूछ लो अगर पूछना ही है तो, वरना 2 क्राइटेरिया होता है ऑप्शनल चूज करने का, पहला इंटरेस्ट, दूसरा गुड टीचर। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जीएस फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको एक कमी महसूस हो रही है। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता। ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना है आपको, आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में, बहुत अच्छा, आप उसका कोई अच्छा सा टीचर ढूंढ लो, बस फिनिश। फिर अगर आप किसी से बात करते हो उस ऑप्शनल के बारे में, तो आप फिर ऑप्शनल कभी चूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप मार्केट में कहोगे मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री स्क्रीम कर देंगे लोग, अरे होता ही नहीं हिस्ट्री, अरे वो सुजीत था, उसमें 10 लोग तुरंत हाँ भरेंगे, हाँ सुजीत कानपुर वाला, हाँ ओ ही गेव 10 अटेम्प्ट्स। अब तुम्हारी तो आत्मा तुरंत बिखर गई कि अरे यार, अच्छा भैया क्या रख ले, नहीं हिस्ट्री इज वेरी बैड। फिर तुमने 2 सोशियोलॉजी रख ली, फिर जाके बोल दिया मेरी सोशियोलॉजी, फिर लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। तुम जिस कोचिंग में पढ़ते हो कभी उस कोचिंग को बताओ मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूं। दिल्ली में तो बहुत सारी कोचिंग है टॉप क्लास की, वहां एक क्लास है, एक लड़के हैं वहां राजेंद्र नगर में जो स्टोन एज से रह रहे हैं, आए थे स्टोन एज में, तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जो लोग डूबते हैं, इसीलिए स्विमिंग का जो नियम होते हैं, स्विमिंग के नियम जानने चाहिए, बड़े प्यारे नियम होते हैं, वो लाइफ के भी नियम है। स्विमिंग में जिस आदमी ने अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख लिया वो डूब नहीं सकता, ऐसे जीवन में भी है। स्विमिंग में ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई डूब रहा हो उसको कुछ पकड़ा दो। ये है, आपने फेंका सामने वाले को कि पकड़ लो, उसने कहा मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरे पास आओ। और अगर तुम उसके पास गए और उसने तुम्हें पकड़ लिया, मरते हुए आदमी की बहुत ताकत होती है।
तो कुछ लोग जब आते हैं तैयारी वगैरह करने और उन्हें 4-5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि मेरा तो नहीं होगा, तो सोचते हैं कि यार अकेले नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को लेके जाएंगे। तो आपने कहा मैं सो एंड सो कोचिंग में पढ़ता हूं, उस कोचिंग में अरे बिल्कुल वेरी बैड टीचर्स। कभी तुम ट्राई करके देखो, तुमने अपने घर में गांधी जी की फोटो लगा रखी, तुम्हारे लिए वो इंस्पिरेशन है। अब कोई लड़का तुम्हारे कमरे में आ गया, गांधी अरे एट द एज ऑफ 70 साल में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम यार 17 में नहीं चल पाए। टैलेंट देखो उनका, 70 में चलते थे। इस देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं। तुम बस जेएल नेहरू का नाम ले लो, सबको पता है एडविना माउंटबेटन, पर उस आदमी की जो पॉलिसीज है, ये चौथा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, पोटेंशियल, हार्नेस करो उसे। यू हैव इमेंस पोटेंशियल। तुम आज बाहर जाके दौड़ो 1 किलोमीटर, नहीं दौड़ पाओगे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास दौड़ने की क्षमता नहीं है, पर तुम शुरुआत करो 1 किलोमीटर से। जब भी शुरुआत करो स्लो करना। कहीं भी तुमने स्विमिंग सीखी तो पहले दिन बटरफ्लाई करने लगे, तुमने साइकिल सीखी तो पहले दिन तुम सीट पे बैठ गए। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये चौथी बात है, पर्सनैलिटी। पहली बात मैंने क्या बोला, पोटेंशियल। दूसरी बात मैंने क्या कही, डायरेक्शन। तीसरी बात प्रिपरेशन। कहां से शुरू होगी, मेंस से। व्हाट इज मेंस, कॉन्सेप्ट कम फैक्ट। प्रीलिम्स क्या है, प्रैक्टिस। और चौथी चीज जो राजा बनने के लिए, मतलब उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो है पर्सनैलिटी। अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, बोथ। मतलब ये चौथा पॉइंट तो मुझे बोलना होता है, बाकी मैं पहले 3 के बोलूं या ना बोलूं, चौथा तो बोलना ही है। अ स्ट्रॉन्ग माइंड। राजा मतलब कौन, जिसको डिसीजन लेना है। एसपी जोरहाट, कम्युनल राइट शुरू हो गया, तब तुम मुझे थोड़ी फोन कर सकते हो कि सर मुगल पीरियड में कैसे हैंडल करते थे सर। और अगर तुम मुझे फोन करो और नहीं मिला तो जोरहाट तो गया। जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है और 95% की नहीं होती, तुम कभी ट्राई करके देखो। कोई तुम्हारा दोस्त शर्ट खरीदने जा रहा है एरो की, तुम उसे कहते हो एरो की बेकार होती है यार, लुई फिलिप की ले लो। 95% केसेस में कहेगा अच्छा लुई फिलिप की लेगा वो। मतलब मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं लोगों पे कि देखो यार क्या मेंटली वीक आदमी है। अगर मुझे एरो की लेनी है तो एरो की ही लेनी, कुछ भी हो जाए। कोई मुझसे आगे कहते हैं शंकर जी को एरो की शर्ट पहने हुए लोग अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, मैं एरो ही पहनूंगा। पर्सनालिटी। 3 आदमी की पर्सनालिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, दुर्योधन, अर्जुन एंड कृष्ण। सर बुमराह सर, आप अगर 22 यार्ड्स के पिच पे अर्जुन एंड कृष्ण, कभी तीनों आदमी की पर्सनालिटी देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स इन द लाइफ ऑफ कृष्णा। मतलब कोई पैदा हुआ, उसके मदर फादर जेल में है, वो तो जिंदगी भर रोता ही रहेगा कि मेरी मम्मी जेल में है। रेयरिटी ऑफ रेयर यू विल फाइंड अ इंस्टेंस व्हेन कृष्णा इज क्राइंग। एक इंस्टेंस मैं बताता हूं, जब वो व्हेन ही इज क्राइंग, व्हेन सुदामा कम्स टू मीट हिम, हिज फ्रेंड, और वो भी इतना रोए कि आंसू से पैर धुल दिए। मतलब सुन के भी लगता है कि नहीं यार इतना कैसे, नहीं रोए। अब जीवन में तो रोए नहीं तो सारा सेव रहा होगा। अब सुदामा को देख के रोने लगे। उनकी वाइफ परेशान है कि ये कौन है। बोले ये दिल्ली में मेरे साथ कोचिंग करता था। अच्छा,
एक पर्सनालिटी दुर्योधन की है, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं। हर आदमी, हर वक्त वो आदमी गुस्से में है, मामा, हाँ, मतलब एवरी टाइम व्हेन ही स्पीक्स ही इज इन एंगर, और किसी की नहीं सुनना, भगवान की भी नहीं। Krishna goes finally to him and says, "Can you give 5 villages? There will be no war." बोला 5, I will not give 5 inches of land. और एक पर्सनालिटी अर्जुन की है, he has the potential and he listens. He has the potential. We all are Arjun, all. जैसे आज तुम वहां बैठे हो, मैं भी किसी दिन वहां बैठा हुआ था, मैंने भी किसी को कभी सुना होगा, लेकिन मैंने सुनकर फॉलो किया। जैसे मैंने सुना कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो 2 चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, एक माइंड, एक बॉडी। मुझे वो बात क्लिक कर गई कि सही कह रहा है। A strong mind can take any decision. A weak mind depends upon the decision of others. A weak mind talks to everyone. सर एनसीईआरटी पढ़ लें, सबसे पूछेगा, सबसे, रिक्शे वाले से पूछ लेगा राजेंद्र नगर में। अब रिक्शा वाला 40 साल से रिक्शा चला रहा है, उसने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो भैया, और विपिन चंद्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगा अरे यार रिक्शे वाले को विपिन चंद्र पता है यार, वहां का पान वाला है। कभी तुम राजेंद्र नगर दिल्ली में जाना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, पान वाले से पूछ लेना भैया पॉलिटी में क्या पढ़े, कहेगा भैया आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो। और वो 40 साल से पान लगा रहा है, वहां इतना डिस्कशन होता है इन सब चीजों के बारे में। तो चौथी चीज है पर्सनैलिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेडिटेशन। मतलब हिंदुस्तान में अगर यह बात कहनी पड़ रही है तो बड़ी अजीब सी बात। भारत का मतलब होता है नॉलेज। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ये नहीं 6 घंटे आंख बंद करके बैठे, वो तो हरामखोरी हो गई। आंख बंद करके बैठ गए, कोई छेड़ ही नहीं रहा कि भैया आंख बंद करके बैठे। मेडिटेशन मतलब टू वॉच योर माइंड। तुमको जिंदगी में कोई बाहर का आदमी कभी बेवकूफ नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा यही बनाएगा, ये तुम्हें थॉट दे देगा, अरे सारे लोग आईएएस थोड़ी बनते हैं, मोदी जी कौन से आईएएस बने थे, लो। जब तुम्हें पढ़ना है बैठ के तब ये तुम्हें थॉट, और वो थॉट कहां से आ रहा तुम्हें नहीं पता। जब तुम आंख बंद करते हो तो थॉट्स आते हैं। थॉट्स तो आंख खुली है तो भी आते हैं, पर अजीब अजीब से थॉट आते हैं। कभी थॉट आ रहा है कि आईएएस बन गए, मिनिस्टर की बेटी से शादी हो गई, पूरा गांव आके लेट गया मेरे सामने, और बड़ा बूस्ट अंदर फील होता है कि यार। फिर उसी वक्त 2 घंटे बाद दूसरा थॉट आ गया कि आईएएस नहीं बने, भीख मांग रहे हैं गुवाहाटी में, पापा ने घर से भगा दिया, बट आप कहां पर हो ऐसे ऐसे। और दोनों ही थॉट है, और दोनों ही थॉट है। एक डेड बॉडी में क्या नहीं होता, सांसें और थॉट। यानी थॉट को एक चीज से मैनेज किया जा सकता है, सांसों से। वही तो है विपासना। अभी तुम अपनी सांस रोको, जितनी देर तक सांस रुकेगी उतनी देर तक थॉट नहीं चलेगा। द ओनली मीडियम विच कैन कंट्रोल थॉट इन अ ह्यूमन बॉडी इज ब्रीदिंग। इसलिए तुम गुस्से में होते हो तो थॉट बहुत तेज तेज चलती है कि मार डालेंगे इनको। और तुम एयरपोर्ट गए और तुम्हारी फ्लाइट है 2:20 पे, और तुम 2:20 पे एयरपोर्ट पहुंचे और तुम्हें पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट है, पूरी सांस नीचे जाएगी, क्या रहे भगवान। वॉट एवर गोज हियर इज कंट्रोल्ड बाय थॉट। So it's a request to all of you. And meditation has no religion. ऐसा नहीं कि हिंदू का दिमाग उसको बेवकूफ बनाता है, मुसलमान का नहीं बनाता, उसको भी बनाता है। ये इसका फीचर है, लोगों को बेवकूफ बनाना। मान लो तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो दिल्ली में, और तुम्हें छुट्टी में घर आना है दीपावली में, तो तुमसे कहेगा ये भी किताब रख लो, ये भी किताब रख लो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है।
घर वहां जोरहाट चलेंगे तो भी पढ़ेंगे, और तुम 10-20 किताबें बैग में भर के ले आए। जब तुम घर पहुंचे तो तुम्हें दूसरी थॉट दे देगा कि यार दिल्ली में तो पढ़ ही रहे हो, यहां 2 दिन के लिए आए हो, दोस्तों से मिल लो। तुम कभी इसे गौर करो, आंख बंद, इसीलिए तो कहते हैं आंख बंद करके बैठो इसको देखने के लिए। मैं तो कभी कभी ऐसा मुझे फंसा देता है कभी कभी। एक इंस्टेंस पिछली बार मैं गुवाहाटी आया, मेरे साथ घटा, मैं वापस आ रहा था, तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ की मेरे दिमाग में आया कि मेट्रॉइड ना गिर जाए प्लेन पे। अब आसमान से गिरना है, गिर ही सकता है। फिर तो मैं अनरेस्ट में आ गया, मुझे लगा गिर रहा है अब गिरने वाला है, और 2 घंटे मैं अनरेस्ट में रहा। फिर जब फ्लाइट लैंड की, मैं गाड़ी में बैठा, फिर रास्ते भर में हंसता रहा। फिर मैंने उसको बड़ी शाबाशी दी कि वाह बेटा, और मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। पर्सनालिटी, चपरासी की अगर पर्सनालिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर राजा बिना पर्सनालिटी के हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी ए नो किंग विदाउट पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई कोचिंग नहीं होती, वैसे खोल तो बहुत सारे लोगों ने रखी है, पर होती नहीं। पर्सनालिटी मीन्स योर इनर सेल्फ। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, हॉल के अंदर गए, अब तुम्हें पता है कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूं और ये मेरे साथ सामने जो बैठे हैं वो ज्यादातर आईएएस ही हैं, तो तुम्हें पोरस याद आ जाएगा। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या करूं, उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, और तुम आराम से चेयर पर जाके बैठ गए। ये है पर्सनालिटी। अब इस पर्सनालिटी का ओवर कॉन्फिडेंस वाला पहलू भी हो सकता है कि क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तुमने 3-4 बटन खोल ली, गोल्ड चेन बाहर लटका ली, की रिंग नचाते हुए अंदर जा रहे हो कि इंटरव्यू देने आए भैया, अरे बोले निकाल के बाहर करो इसको। एक पर्सनालिटी वो है जो सोच सोच के मरा जा रहा है, पता नहीं क्या पूछ ले, उससे पता नहीं क्या ही पूछेंगे। कोबरा कितने प्रकार का होता है जी? कोबरा कितने प्रकार का होता है सर? कभी काटा नहीं भाई। अगर यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछने पे आ जाए तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। नो वन इज ओमनीसिएंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। मुझे सिर्फ आईएएस प्रिपरेशन के तरीका पता है। तो जब तुम आईएएस का इंटरव्यू देने आते हो, एपीएससी का इंटरव्यू देने आते हो, तो एक डैफ जमा करते हो ना, डैफ। अब मैंने तुमसे कहा कि भैया परसों तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, बताओ किस किस मुद्दे पे क्वेश्चन पूछे। तुमने कागज पे लिख दिए 10 मुद्दे कि साहब इसी में से पूछो। अब उन 10 मुद्दों में से अगर तुम उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब तुम एक इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। क्योंकि मैंने तुमसे कहा, डैफ मतलब क्या होता है? यू हैव गिवन अ इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ कि साहब मैं इस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा हूं, स्कूल का नाम था विवेकानंद स्कूल, तो कम से कम विवेकानंद के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। उन्होंने आपसे बोल लिया विवेकानंद जी, विवेकानंद स्कूल में पढ़े हो? जी सर। उनके गुरु का क्या नाम था? सर गुरु का नाम तो नहीं पता। अब ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है इंटरव्यू बोर्ड में। वो तुमसे ही पूछते हैं, कहां से पूछे, तुम उन्हें डैफ देते हो कि साहब यहां से पूछ लो। मेरे कॉलेज का नाम था कॉटन कॉलेज, मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी। तो जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में उनको दोगे, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे बाहर नहीं पूछेंगे वो। और अगर आप वहां से नहीं दे पा रहे हो, आप इररिस्पॉन्सिबल आदमी। बेसिक इंफॉर्मेशन। और डैफ में उल्टी सीधी बातें मत लिखा करो। मेरे दोस्त ने, उनके भाई ने लिख दिया गार्डनिंग। अब वो इंटरव्यू बोर्ड में तलहा मैम थी और यूपीएससी बिल्डिंग में बड़े सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक से एक फूल और इंपोर्टेड लगे हुए हैं। उन्होंने कहा गार्डनिंग, यू डू गार्डनिंग? बोले यस मैम। बोले फ्रॉम विच एज? बोले मैम क्लास 5th मैम। बोले अच्छा, यू डू गार्डनिंग फ्रॉम क्लास 5th, कम। उसको बुला के ले गए पीछे यूपीएससी बिल्डिंग, वहां ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये प्लांट कौन सा है? अच्छा ये वाला। फिर वो बंदा हाथ जोड़ लिया, कहा मैम आई हैव सीन ओनली 2 फ्लावर्स, रोज एंड मैरीगोल्ड मैम, आई हैव नॉट सीन एनी फ्लावर, आई एम सॉरी मैम। मुझे लोगों ने कहा था लिख दो, मैंने लिख दिया। ऐसा भी नहीं करना है, कुछ तो जानो उसके बारे में। दूसरी चीज, वो तुमसे पूछते क्वेश्चंस तुम्हारी अवेकनिंग को लेकर। जैसे अभी मैंने यूक्रेन के बारे में पूछा,
Lanka, Ukraine, they are burning. And you are going to be a IS officer, responsible citizen of an Indian government, answerable to the people and the government, and you don't know. ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अवेकनिंग, कि वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू तुमको वो पता है, एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है. अब उन्होंने तुमसे पूछ लिया कि क्रीमिया नाम क्यों पड़ा, अब तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोल सकते हो कि सॉरी सर, आई डोंट नो सर, लड़ाई क्रीमिया के लिए हो रही सर ये मुझे पता है, लड़ाई वार्म वाटर पॉलिसी के लिए हो रही ये मुझे पता है, पर सर आई डोंट नो द रीजन व्हाई क्रीमिया नेम पड़ा, बट सर आई विल फाइंड आउट. मैं सर यहां से बाहर निकलूंगा, मैं पता करूंगा क्रीमिया नाम क्यों पड़ा. और तीसरा क्वेश्चन बेस्ड होता है विजडम पे, तुम्हारी विजडम कि राम टेंपल बनना चाहिए. अब ओपिनियन मांग रहे तुम्हारी, वो तुम ओपिनियन को डिनाई नहीं कर सकते कि सॉरी सर आई हैव नो ओपिनियन. पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब एक सुलझा हुआ आदमी जो अननेसेसरी डिप्रेस नहीं होगा. तुम तैयारी करने दिल्ली गए, वो किसी ने तुमसे कह दिया कि अरे अगले साल से तो यूपीएससी बंद होने जा रहा है, तुम डिप्रेशन में आ गए. तुम 40, वहां राजेंद्र नगर में ऐसी बड़ी सारी खबरें फ्लोट होती रहती हैं, ऑप्शनल खत्म हो जाएगा अगले साल से. मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं. जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक आप किसी भी बात पे बिलीव नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी. सबसे ज्यादा बवाल सोसाइटी में किसकी वजह से होता है? र्यूमर की वजह से.